अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सूबाई मुलाजिम हैं या वफाकी मुलाजिम हैं, आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एजुकेशन इंक्रीमेंट क्या है, आप भी हो सकता है अभी भी इंटाइटल हो सकता है आप इंक्रीमेंट आपको मिल सकता हो, बकाया भी मिल सकता हो एजुकेशन इंक्रीमेंट का, और आपको मालूम ही नहीं हो कि आप इंटाइटल हैं। आपने ये छोटी सी वीडियो स्किप की तो आपने अपना नुकसान करना है, मेरा जो ऐड चलना था चल गया है। ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। देखें एजुकेशनल इंक्रीमेंट क्या है, ये कब तक मिलता रहा है और अभी इसका स्टेटस क्या है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन था, ये 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है, बाय नेम लोगों को इंक्रीमेंट देने का ऐलान किया गया है। इनको भी पहले नहीं मिल रहा था, इनका केस था, हो सकता है इन जैसा केस आपका भी हो। तो ये क्या खबर है, नोटिफिकेशन ये कौन सा है, और इससे पहले एक नोटिफिकेशन इंक्रीमेंट के हवाले से जिसका इसमें जिक्र है, ये 2019 का जो नोटिफिकेशन है ये वाला है, मैं आपके साथ पूरा शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा 2022 में एक क्लैरिफिकेशन आई थी फाइनेंस डिवीजन की, और एक जो सबसे बड़ी क्लैरिफिकेशन 2011 में आई थी फाइनेंस डिवीजन की, जिसका जिक्र उसमें भी है। ये क्या है आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करेंगे, पूरा बताएंगे। लेकिन चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें, इसकी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको और कहाँ मिलेंगी। देखें एजुकेशनल इंक्रीमेंट ये था 2001 से पहले, 1 दिसंबर 2001 से पहले ये कानून था कि आप जिस बेस पे भर्ती होते हैं, जिस क्वालिफ़िकेशन बेस पे भर्ती होते हैं, और कीजिएगा थोड़ी सी, अगर आप मैट्रिक में भर्ती हुए हैं तो आप इंटर कर लेते हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। अगर आप इंटर पे भर्ती हुए हैं तो आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट और मिलेंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे भर्ती हुए हैं, आप मास्टर किसी भी सब्जेक्ट में कर लेते हैं तो आपको 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे। लेकिन अगर आप मैट्रिक भर्ती हुए हैं और आपने इंटर भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, मास्टर भी कर लिया, तो टोटल आपको कितने इंक्रीमेंट मिलेंगे? 6 मिलेंगे। लोग ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ। मज़े की बात ये है। लेकिन कैसे भाई, ये 2001 में आए थे मुशर्रफ साहब, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। वैसे तो वो कहते थे कि जी पढ़ा लिखा पाकिस्तान, तो पढ़ा लिखा पाकिस्तान क्या, उन्होंने एक बड़ा बंद बांध दिया लिटरेसी रेट के सामने। जो सरकारी मुलाजिम पढ़ते थे उन्होंने वहीं पे तालीम रोक दी। क्यों पढ़ेंगे भाई, इंक्रीमेंट बंद हो गया। मेरे कितने दोस्त हैं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, इनरोलमेंट 50% रह गई सरकारी मुलाजमीन की। क्यों? वो इतना ख़र्चा करके पढ़ें और कोई फ़ायदा भी ना हो। तो ये 2001 में इंक्रीमेंट बंद हो गया था। लेकिन ये केस उन्होंने उस वक्त ये किया कि बंद कर दिया तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए, भले जिन्होंने पहले हायर एजुकेशन ली हुई है। बाद में इसकी मुख्तलिफ क्लैरिफिकेशन आती रही डिपार्टमेंटल, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसकी 2011 में एक क्लैरिफिकेशन भेजी। ये जो आपके सामने है, ये 2011 में पहली क्लैरिफिकेशन आई कि ये उन्होंने जो हवाला दिया लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट के एक फ़ैसला है, लाहौर हाई कोर्ट में एक केस गया कि अगर कोई बंदा भर्ती होता है जिस बेस पे, और अगर उसकी प्रमोशन हो जाती है उसी क्वालिफ़िकेशन बेस पे, तो फिर वो इंक्रीमेंट का एंटाइटल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, पहले भी ऐसे ही था। अब इसके हवाले से इसकी जो फर्दर 2019 में एक क्लैरिफिकेशन आई फाइनेंस डिवीजन की, ये, और ये केस चूँकि चलता ये सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, तो बहुत सारे केस पेंडिंग में थे जिन्होंने 2001 से पहले एजुकेशन यानी कि उनने हायर एजुकेशन ले ली थी, जिस बेस पे वो भर्ती हुए थे उससे आगे, तो उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट दे रहा था सिर्फ जो उनकी रेलेवेंट एजुकेशन है, यानी कि एम.एड है, उनको वो दे रहे थे। लेकिन अब ये जो कल नोटिफिकेशन आया है ये वाला, इसके मुताबिक भी 3 ही उन्होंने डिग्री एक्सेप्ट की हैं, मास्टर, एमए, एम.एड और एमएससी। इनको उन्होंने कहा है कि 2001 से पहले जिन्होंने अगर कोई हायर एजुकेशन ली हुई है तो उनको ये इंक्रीमेंट मिलेंगे। ये 3 इंक्रीमेंट एम.एड वाले को मिलेंगे, 3 इंक्रीमेंट एमएससी वाले को भी मिलेंगे, और इसी तरह ये बाई नेम सब की डिटेल है पूरी यहाँ पे। ये तो हो गया कि अगर आपने 2001 से पहले इंक्रीमेंट, आपने कोई भी आपके हायर एजुकेशन है, तो पहले तो ये आप अपना देख लें कि अगर आपकी 2001 से पहले कोई हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन अगर आप मैट्रिक पे भर्ती हुए थे तो याद रखें इंटर भी आपके लिए हायर एजुकेशन है, क्योंकि आपने, हाँ अगर आप अब मैट्रिक बेस पे भर्ती हुए थे, अब आप इंटर बेस की जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बराबर अभी आप पहुंच चुके हो, तो फिर तो आप इंटाइटल नहीं हो। लेकिन अगर आपने मैट्रिक बेस पे भर्ती हुए थे और आपने इंटर कर लिया था और आपने इसका इंक्रीमेंट नहीं लिया, तो आज भी ले सकते हैं, लेकिन कब? 2001 से पहले। अब हमारा ये इस प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा है कि अगर आपको चाहिए पढ़ा लिखा पाकिस्तान, आप बात करते हैं पढ़े लिखे पाकिस्तान की, तो
पहले भी हमारी जो यूनिवर्सिटी पहुंचने की रेशियो है वो 2% है। तो वो 2% लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल की डिग्री ले ली है और आप उनको कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहे, तो वो क्यों पढ़ेंगे आगे? सरकारी मुलाजिम मैट्रिक पे भर्ती होगा, मैट्रिक पे रिटायर होगा, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इतना खर्चा करे। आजकल तालीम कौन सी सस्ती है, तालीम इतनी महंगी है, वो कभी नहीं खर्चा करेगा। तो भाई अगर आपको चाहिए पढ़ा लिखा पाकिस्तान, तो ये फौरी तौर पे बहाल किए जाएं एजुकेशनल इंक्रीमेंट, और इनके लिए फ़ील्ड कोई मुख्तस ना हो, जिसमें मर्ज़ी कोई एजुकेशन ले, किसी न किसी सब्जेक्ट में तो पढ़ेगा ना भाई। तो ये तो हो गया हमारा मुतालबा। हाँ, अगर जिस सब्जेक्ट के अंदर वो एक इंजीनियर है, एक बच्चा टेक्नीशियन भर्ती होता है, अगर वो बीटेक कर लेता है, एक टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर बीटेक कर लेता है, बीटेक ऑनर कर लेता है, बीई कर लेता है, तो उसको स्पेशल इंक्रीमेंट मिलने चाहिए। इसके अलावा कि उसने अपनी फील्ड की एजुकेशन हासिल की है, और ये पहले ऐसा होता रहा है, उसको आप अप्रिशिएट करें कि उसने अपनी फील्ड के रेलेवेटिव जो आप उसने एक डिग्री ली है, तो उसको आप अलहदा से कोई ना कोई बेनिफिट दे दें। लेकिन तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए एजुकेशनल इंक्रीमेंट बहाल होना चाहिए था, जो मुशर्रफ साहब ने जो बंद किया था। अब तो मुशर्रफ साहब भी नहीं रहे, तो अब उसके बाद, हालांकि ये उसके बाद 2 दफ़ा नून लीग की हुकूमत भी आ चुकी है, अभी भी उनकी हुकूमत है, तो लेकिन किसी को इसकी फ़िक्र नहीं है। तो सरकारी मुलाजमीन का ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, कितनी प्लेटफार्म से ये मुतालबा उठता रहा है, हम भी अपने प्लेटफार्म से ये मुतालबा रख रहे हैं। और मैं रहमान अली बाजवा साहब से भी कहूँगा कि आप भी ये जो, मेरे ख़्याल में ये जो पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात में भी है, तो भाई अगर आप भी इस मुतालबे से मुत्तफ़िक़ हैं, आप भी चाहते हैं कि ये इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, सरकारी मुलाजमीन का ये हक़ है, तमाम सूबाई और वफाकी सरकारी मुलाजमीन का ये हक़ है, तो आप कमेंट्स में अपने कमेंट का इज़हार करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि कतरे कतरे से दरिया बनता है, बात आगे तक फैलेगी। अगर आप अप्रिशिएट करेंगे हमारी इस काविश को, तो हम हर फोरम पे अपनी हर वीडियो में ये कम से कम बात उठाते रहेंगे। भाई ये छोटी बात ना समझा करें। इस तरह मैं कह रहा हूँ कि हमें पेंशन की और तनख्वाह में जो कमी है और उसको तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा है, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, तो इसी तरीके से कतरे कतरे से दरिया बनता है। आप अपनी औकात के मुताबिक बात करते रहें, इंशाअल्लाह ताला कुछ बेहतर ही होगा। तो ये अगर इंक्रीमेंट बहाल हो जाते हैं तो भाई बहुत फ़ायदा होता है। मैं अपने साथ वालों से 6 इंक्रीमेंट ज़्यादा ले रहा हूँ भाई, तनख्वाह मेरी उनसे 6 साल सीनियर हूँ, तो कैसे सीनियर हूँ? जो बंदा मैट्रिक में भर्ती हुआ होगा वो मैट्रिक में ही अभी तक है। तो ये फ़ायदा है, हम तो ले रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं भी ये पूरी कहानी आपके फ़ायदे के लिए सुनाई है। मेरा जो ऐड चलना था ना, शुरू में चल गया, अब मैंने ये पूरी कहानी आपके लिए सुनाई है कि अल्लाह करे आपको भी इससे फ़ायदा हो जाए और आप आवाज़ उठाएं, अल्लाह करे ये इंक्रीमेंट बहाल हो जाएं। देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।